अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ आर्या अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हम तीफी बट को नहीं छोड़ेंगे। अमीर मौसम भी अब मैदान में आ चुके हैं। बलाज कत्ल के बाद पहली बार मीडिया पर सामने आए हैं और दुनिया को सच्चाई से आगाह किया है। तीफी बट इस वक्त आज़ाद घूम रहा है और हमारे दिल पर छुरियां चल रही हैं। पुलिस जो है वो क्या इस मामले को लेकर सीरियस नजर आ रही है? क्या पुलिस सच में इस केस में इतनी सिंसियर नजर आ रही है कि वो जो है कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में कोई जरा बराबर भी दिल से काम कर रही है? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ये एहसन शाह को भी जेल में मरवा देंगे। अब गोगी बट इसीलिए पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। ये जो खबरें फैलाई जा रही थी कि गोगी बट और तीफी बट की आपस में लड़ाई है, इनके मामला कब के ख़त्म हो चुके हैं, इस पर से जी अब कुछ रिपोर्टर्स जो हैं जो कि काम कर रहे हैं, इन लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं ये सब अफवाहें हैं, ये सब झूठी कहानियां हैं। पुलिस के अंदर ही काली भेड़े मौजूद हैं जो झूठी अफवाहें और कहानियां जो हैं वो फैला रहे हैं ताकि इस केस को ख़राब किया जा सके। दोनों भाई जो है मिलकर काम कर रहे हैं और जो तीफी बट है पाकिस्तान से बाहर बैठ के आराम से सुकून से अपने जितने भी के कारोबार हैं वो पूरे पाकिस्तान के शहरों में चला रहे हैं। अमीर बलाश टिप्पू के कत्ल के बाद जो उनके छोटे भाई अमीर मौसम जो हैं आखिरकार मीडिया पे आ ही गए। वो तो खैर बहुत पहले से आना चाहते थे। अल्लाह की ज़ात के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बहादुर इंसान जो है किसी भी इंसान से डरता है। बात सिर्फ ये है कि पुलिस ने इनको गुमराह किया हुआ था, पुलिस ने इनको मना किया हुआ था कि हम जो है वो केस देख रहे हैं, इससे केस ख़राब हो जाएगा, आपकी अपनी जान को ख़तरा है, आप मीडिया पे ना आए, आप ये ना आए, वो ना आए। जब पुलिस ने देख लिया कि इनकी बात मानी जा रही है और फिर इस केस को बिल्कुल भी इन्होंने जो है उठने नहीं दिया, डैमेज हो गया। क्योंकि जब मुद्दई की फैमिली ही सामने नहीं आएगी, विक्टिम की फैमिली सामने नहीं आएगी, तो डेफिनेटली केस जो है वो एक टाइम आकर दब जाता है। और इस केस में भी यही हुआ। नूर मुकद्दम कत्ल केस क्यों नहीं दबा? क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो सपोर्टिव रही, वो खड़ी रही। यहाँ पर इन बेचारों का कसूर सिर्फ ये था कि इन्होंने पहले भी पाकिस्तान के सिस्टम पर यकीन किया और अभी भी इन्होंने पाकिस्तान की पुलिस पर यकीन किया, जो कि अब नजर आ रहा है कि पुलिस ने इस केस को जो है वो खत्म ही करना था। क्योंकि पुलिस ने इनको मना किया कि आपने मीडिया पे नहीं आना। खुद पुलिस ने इस केस को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद करने के बाद 9-2-11 हो चुके हैं। अमीर बलाज के जी अब भाई आखिरकार मीडिया पे आ चुके हैं। अमीर मौसम ने सोशल मीडिया के बाद अब मेन स्ट्रीम मीडिया जियो टीवी जो है वहाँ पर खुसूसन एक इंटरव्यू दिया है। वहाँ पर बैठकर उन्होंने बताया है कि एग्जैक्टली क्या मामलात हैं। आपको मैं बताती चलूँ कि याद रहे कि अमीर मौसम से पहले तीफी बट जो है वो 24 न्यूज़ जो कि एक बड़ा चैनल है, वहाँ पे बैठ के जब पुलिस उनको ढूंढ रही थी, जब एक कातिल को पुलिस ढूंढ रही थी, वो मुल्जिम थे, वो बैठ के सुकून से वहाँ पे फैब्रिकेटेड इंटरव्यू देते हैं। मोहसिन नकवी साहब का चैनल है और सबसे पहले इन लोगों ने जब पूरी पुलिस पाकिस्तान की इनको ढूंढ रही थी तो ये सुकून से बैठ के फैब्रिकेटेड इंटरव्यू दे रहे थे। जो रटे रटाए सवालात थे, जो रटे रटाए जवाबात थे, वो जो है वो बोल रहे थे। तो अभी अमीर मौसम जो है वो जियो टीवी पर आए हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। कातिलों पर कोई पाबंदी नहीं होती, आप सबको पता है, लेकिन जो मजलूम होते हैं, जो विक्टिम फैमिली होती है, उन पर बड़ी ही रोक टोक होती है पुलिस की जानिब से। मौसम 3 महीने खामोश रहने के बाद अब अक्सर सोशल मीडिया पे हमें नज़र आते हैं और ये साबित करता है कि ना सिर्फ उसने कारोबार संभाल लिया है बल्कि वो तीफी बट को मैसेज भिजवा रहे हैं कि डेफिनेटली अपने भाई को इंसाफ दिलवाएंगे और तुम्हें जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जी दुबई के चक्कर लगा के ड्रामेबाजी करने की कोशिश कर रही है डे वन से। वो दुबई भी नहीं गई आज तक। दुबई वैसे अब क्या करने जाना है, वहाँ पर फुटेजेस वगैरह हासिल करनी है, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए एयरपोर्ट पे, वहाँ से उन्होंने जाते देखना, टाटा बाय बाय बोलना है। तीफी बट को जी वो पहले इंग्लैंड चला गया और उसके बाद अब वो कनाडा में मौजूद है। अब कितनी अजीब सी बात है कि पुलिस जो है वो उसको टाइम दे रही थी, टाइम की ज़रूरत थी क्योंकि वो यहाँ से दुबई गया है और दुबई के बाद उसको इंग्लैंड के वीज़े की ज़रूरत थी। तो पुलिस ने आराम से 2 हफ्ते 3 हफ्ते उसको टाइम दिया है कि भाई तुमने जितना टाइम लेना है, जब तक तुम्हारा वीज़ा नहीं आ जाता सुकून से तुम जो है अपना वीज़ा हासिल करो। हम तो पाकिस्तान के सिस्टम को पहले ही बहुत अच्छे से जानते हैं, हम आवाम को भी बेवकूफ़ बना देंगे और अंदर भी कोई ना कोई जो है घपले करते रहेंगे। अब वो लंदन या कनाडा बैठकर अपने जो कारोबार है वो आराम से चला रहे हैं। पुलिस ने तीफी बट के घर से एहसन शाह की वीडियोस वगैरह सब बरामद कर ली हैं। अमीर मौसम इसलिए मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे क्योंकि पुलिस ने उनको सख्ती से मना किया था, बताया हुआ था कि तुम्हारी जान को भी खतरा है। तीफी बट खुद तो बाहर निकल गया है लेकिन पीछे अपने बंदे छोड़ के गया है, तो तुम जो है मीडिया पे ना आओ, हम तुम्हारे मामला को हैंडल करते हैं। लेकिन अमीर मौसम ने अब जो है चुप ना बैठने का इरादा किया है और वो आए हैं। बड़े सेंसिबल इंसान हैं, बड़े तरीके से बात कर रहे हैं, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं।
उनके भाई को बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनके वालिद को बेदर्दी से कत्ल किया गया, खुद भी छोटी उम्र है, दादा को बेदर्दी से कत्ल किया गया, बाप और भाई को एक ही बंदे ने कत्ल किया, लेकिन फिर भी बड़े कंपोज्ड इंसान लग रहे हैं, इंटरव्यू बड़े तरीके से दे रहे हैं, उनमें कोई एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा। अग्रेसिव अगर होते तो डेफिनेटली पाकिस्तान के सिस्टम पर यकीन थोड़ी करते कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है किसी भी कातिल को पकड़कर जो है वो कैफरी किरदार तक पहुंचाएगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम क्या है। यहाँ पे नूर मुकद्दम के कातिल को दो अदालतों ने इस वक्त सजाए मौत दे दी है। हाई कोर्ट ने दे दी है, ट्रायल कोर्ट ने दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी लगे हुए लाइन में। जब कभी बारी आएगी तो फिर देखेंगे। अभी सालों से तो बारी नहीं आई हुई। अभी पुलिस कानूनी कार्रवाई जो है वो दिखा रही है कि हम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई कर रही है कुछ नज़र नहीं आता। आप जितना मर्जी लोगों को दिखाते रहें कि आप बहुत काम कर रहे हैं, जब तक रिजल्ट्स नहीं आते कुछ समझ नहीं आती। तो रिजल्ट्स तो इसमें मुकम्मल तौर पे सिफर हैं, ज़ीरो हैं। एक सहूलतकार को पकड़ा हुआ है वो एहसन शाह है, उसके बाद सारे सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता दिया। सारे सबूत जो हैं वो तीफी भट्ट के खिलाफ हैं। गोगी भट्ट जो है वो तो बेचारा मासूम है, उसको निकाल दो, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब वट दे वॉन्टेड टू प्रूव। उसके बाद रद्दोबदल की जाती है CIA पुलिस के अंदर। चेंजेस जिस दिन आई थी उसी दिन हमने बता दिया था कि ये केस ख़राब हो गया है, ये अंदर पैसे चल गए हैं। इतना अच्छा काम करने वाली टीम को हटा दिया, उन पर इल्ज़ामात लगा दिए। तो अब देखें कि पुलिस का काम है किसको कब मासूम बनाकर साबित कर दे या दिखा दे। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमें तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। और ऊपर जो है कोई सिफारिश नहीं चलती। जो बेचारे मजलूम होते हैं, जिनके साथ ज़्यादती हुई होती है, उनको तो अल्लाह ताला जो है वो डेफिनेटली उन पर ख़ास करम करता है। अब मैं आपको बताती चलूँ, तीफी बटन से एक कदम आगे है, क्योंकि पुलिस के अंदर कुछ काली भेड़ें हैं जो हर चीज़ पहले से ही एक्सपोज कर देती हैं, उसको बता देती हैं। उसने अपने इंटरव्यू तक को रिकॉर्ड करवा दिया। फैब्रिकेटेड इंटरव्यू था, जब दिल चाहता है मीडिया पे इंटरव्यू और चीज़ें चलवा देते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि अमीर बलाच के कत्ल की प्लानिंग अभी की नहीं है, 2022 में जो है इसका मंसूबा बनाया गया था। ये इंकशाफ अमीर बलाच के घर से भी किया गया, क्योंकि बलाच ने फैमिली को ये बताया हुआ था कि उसके बाद ही अमीर बलाच ने इंटरव्यूज़ में सुलह करने से इनकार किया था कि ये बार बार जो है हमसे सुलह सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बलाच टीपू ने साफ साफ कहा था कि मैं सबसे सुलह कर लूँगा, मेरी अपनी दुश्मनियाँ कोई भी नहीं है, ये हम अपनी फैमिली की दुश्मनियाँ निभा रहे हैं, मेरे बाप को कत्ल किया है, उनको हम माफ़ नहीं करेंगे। एक बार सुलह का ड्रामा भी तीफी भट्ट गोगी भट्ट की जानिब से किया गया था, जिसके बाद जो है अमीर बलाच की सिक्योरिटी कम हो गई थी। ये सिक्योरिटी ही की नाकिस कारकर्दगी है कि अमीर बलाच को इतनी भरी महफिल में, इतने भरे लोगों में जो है वो कत्ल किया गया। यहाँ पे अगर सिक्योरिटी अच्छी होती, सिक्योरिटी टाइट होती, तो डेफिनेटली अमीर बलाच जो है आज ज़िंदा होते। मसला सिर्फ ये था कि सिक्योरिटी वाले वहाँ पे शायद खाना खाने गए थे शादी का, और पूरी प्लानिंग की गई थी, हर चीज़ एग्जीक्यूट की गई। लेकिन मैं कहती हूँ कि अमीर बलाच एक बहुत बड़ा इंसान था, जाते जाते अपने भाई को बचा गया। हमेशा से उसकी यही स्ट्रैटेजी थी कि वो अपने भाई को हमेशा अपने से दूर रखता था। दोनों भाइयों को कत्ल करने की प्लानिंग थी, और आप देखें कि अमीर बलाच ने किस तरह से अपने भाई को महफूज किया। अब तीफी भट्ट एहसन शाह को जेल में मरवाने की कोशिश करेगा, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अल्लाह ताला जी करम करे, हर जालिम को जो है कैफरी किरदार तक पहुँचना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो अपने सारे मसले मसाइल साइड पे रखकर इन चीज़ों को भी देखे। पंजाब गवर्नमेंट जो है उनको चाहिए कि अगर इंसाफ डिले करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के बारे में भी लोग राय जो है कायम करेंगे कि आप लोग भी इंसाफ करने नहीं आए, और इंसाफ ज़रूर होना चाहिए।